हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में। मैं 1970 से यहाँ हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यही हूँ। से मिले हुए वहाँ जाना बेटा, वहाँ से किताबें लेना। हाँ, क्योंकि उनके कमीशन बने हुए। बस ये है, ये बिजली कहाँ पहुँच गई है। उनको 3 रुपए दे रहे हो, उनको एजेके को, और हम लोग को 70 दे रहे हो, तो कहाँ से पड़ेंगे भाई। जॉन एलिया बहुत अच्छे इंसानियत गुजरी है हमारे पास। ये अपने सहर अंसारी बहुत अच्छे इंसान हमारे यहाँ पे उर्दू बाज़ार में। सबसे अच्छी जो तारीख़ इस्लाम की किताब है ना, मेरी नज़र में डॉक्टर हमीदुद्दीन, उससे अच्छी तारीख़ इस्लाम आपको किताब नहीं मिलेगी। शाहनामा इस्लाम पढ़ लें आप, शाहनामा इस्लाम अच्छी है। उर्दू बाज़ार किताबों से मोहब्बत करने वाले अदीबों और दानिश्वरों के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। यहाँ पर अदब, शायरी, मजहबी और बहुत ही पुरानी और कदीमी किताबें मौजूद हैं। और उर्दू बाज़ार में जो शायर, अदीब और मजहब से रिलेटेड जो चीज़ों के बहुत ही बड़े स्टॉल दुकान हैं और पुरानी दुकान है, उसी गली में मौजूद है। तो आप लोगों को यहाँ का विजिट कराते हैं। सुल्तान भाई, आप उर्दू बाज़ार के बारे में हमें कुछ बताएंगे? उर्दू बाज़ार के बारे में आपको क्या पता है? आपको पता है कि उर्दू बाज़ार खुद एक हिस्ट्री है। ये उर्दू बाज़ार वो उर्दू बाज़ार है कि आपको पता है यहाँ से जो है ना बड़े बड़े नाम मेरी आंखों के सामने से गुजरे। यानी कि चाहे वो वकालत में ले लें या आप उसको बिज़नेस में ले लें, जज ले लें, मौलवी ले लें, हमारे इस्लामी स्कॉलर ले लें, ये सब अल्लाह का शुक्र है कि बड़े बड़े नाम को मैं जानता हूँ जो मेरे पास से बुक्स लेकर गए ना। जॉन एलिया बहुत अच्छे इंसानियत गुजरी है हमारे पास। ये अपने सहर अंसारी बहुत अच्छे इंसान हमारे यहाँ पे उर्दू बाज़ार में बहुत बुक्स वगैरह लेकर गए हैं हमारे से हमने ना। बल्कि हमारे यहाँ तो एक शॉप थी, वो बहुत ही, यानी कि मुन्नू भाई नाम सुना होगा आपने। मुन्नू भाई बहुत अच्छे अदीब थे, बुक्स वगैरह लिखा करते थे, तो उनकी यहाँ पे एक शॉप थी। उर्दू बाज़ार तो समझ लें कि मैं समझ रहा हूँ कि 1980 से मैं यहाँ पर हूँ, समझे ना। तो ये समझ लें कि उर्दू बाज़ार की हिस्ट्री आज से 55 साल पीछे चले जाएँ आप। अच्छा, 55 साल पीछे? जी, 55 साल पीछे उर्दू बाज़ार की हिस्ट्री है। यानी कि इतना पुराना तो मैं उर्दू बाज़ार को जानता हूँ इससे। अच्छा, यहाँ उर्दू बाज़ार में किस तरह की किताबें मिल सकती हैं? उर्दू बाज़ार की मार्केट के अंदर आपको तकरीबन 90% हर किस्म की बुक्स मिल जाती हैं। यहाँ पे इस्लामी किताबें मिलेंगी, दीनी किताबें हैं, उर्दू लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, और आजकल हमारे यहाँ पे जो है ना इंग्लिश लिटरेचर का जो है ना कुछ ज़्यादा ही रुझान हो गया है। क्योंकि उर्दू लिटरेचर मैं समझ रहा हूँ कि अब हम जो है ना इन चीज़ों से बहुत पीछे हट गए। क्योंकि हमने अपने बच्चे के हाथ में किताब तो देते नहीं है। अम्मा ने अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, अब्बा ने अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। शायद मैं बताता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसने अपने घर के अंदर लाइब्रेरी बनाई हुई है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ 90% लोगों के घर में लाइब्रेरी का नाम ही नहीं पता कि लाइब्रेरी होती क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो सुल्तान भाई, आपको 55 साल हुए हैं उर्दू बाज़ार में यही काम करते हुए, तो आपके पसंदीदा कोई बुक्स वगैरह या शेर व शायरी के, नॉवल के हवाले से, मज़हब के हवाले से कोई है, नाम बताना चाहेंगे? मज़हब के हवाले से किस टाइप की बुक्स मैं बताऊँ आपको? कौन से राइटर को ज़्यादा पसंद करते हैं, या किस तरह की कहानी या शायरी? देखिए, इस्लामी आप ले लें, उसमें तो तारीख़ इस्लाम के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी जो तारीख़ इस्लाम की किताब है ना, मेरी नज़र में डॉक्टर हमीदुद्दीन, उससे अच्छी तारीख़ इस्लाम आपको किताब नहीं मिलेगी। शाहनामा इस्लाम पढ़ लें आप, शाहनामा इस्लाम अच्छी है। अब सीरतुन्नबी ये लोग पढ़ते नहीं, सीरतुन्नबी शिबली नुमानी साहब ने इतनी अच्छी और इतनी जदीद किताब बनाई है, तकरीबन आज उसकी 7 जिल्दें हो गई हैं। शिबली नुमानी की सीरतुन्नबी ना इस्लामी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन लोग अपने घर में रखते ही नहीं इस चीज़ को। मैं 1970 से यहाँ हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यही हूँ। पहले बहुत अच्छी सूरत हाल थी, लोग पढ़ते थे, किताबें लेते थे,
और 2-2 बजे रात तक सीजन होता था। अब दुकानें भी बहुत खुल गई हैं इलाकों में, स्कूल ने पैदागिरी शुरू कर दी है, कापियां किताबें सब वहां से देते हैं। बड़े बड़े जो पब्लिशर हैं, इम्पोर्टर, इनके रेट ऐसे हैं कि टांगे उड़ गई हैं लोगों की, कहाँ से खरीदेंगे बेचारे। सारी बात ये है। अब कहाँ से अफोर्ड करेगा, मुसाफा के लोग यहाँ आते हैं, उनको किताबें ही नहीं मिलती, इसलिए कि वो इलाकों में किताबें होती है दुकानदारों के पास, वो कहते हैं पूरा सेट लो, अलग से देंगे नहीं। और स्कूल वाले सारे उनसे मिले हुए, वहां जाना बेटा, वहां से किताबें लेना। हाँ, क्योंकि उनके कमीशन बने हुए। बस ये है, ये चल रहा है सिंध में, और क्या चलेगा। सारी चीजें पहले वाली है ही नहीं। मैं तो इसलिए बैठा हूँ कि टाइम अब पास हो रहा है मेरा, देखा सब कुछ है मैंने, 500 दफा वीडियो दे चुका हूँ, 1% भी इंटरव्यू उसको नहीं आएगा इसका रिजल्ट। इसलिए मुझे पता है ये रिजल्ट आने के लिए वीडियो नहीं बनी है, ये रेटिंग के लिए बनती है। सब बेवकूफ बनाया हुआ है कौम को। जॉन एलिया जैसे यहाँ लोग हैं, वो बेचारे चले गए, बस वो शायर रह गए इधर। और क्या बताएं यार, हमें तो पूरी हिस्ट्री पता है उर्दू बाजार की, आप पूछे। अच्छा, उसके बरस तो इंग्लिश में ज्यादा नॉवेल्स चल रहे हाँ, इंग्लिश इसलिए चल रहे हैं कि मॉड हो गए हम लोग, इंग्लिश नॉवेल चाहिए। इंग्लिश के ट्रांसलेशन भी आए हैं उर्दू में, बहुत कम। डेल कार्नी वगैरह के उर्दू के ट्रांसलेशन भी है, बहुत सी हैं। मेरे को तो वर्ल्ड वाइड बुक्स का बहुत तजुर्बा है। लोग अगर आए तो मैं इनको गाइड भी करूं किताबों के लिए, और वैसे भी उनको गाइड करूं तो अच्छा रहता है सारा। अब हमें तो सारा सिस्टम पता है ना। जिस जमाने में मैं था, कैम्ब्रिज शुरू हुआ था, उस जमाने में बीकन और सिटी था बस। अब वो डोर टू डोर स्कूल खुल गए। पढ़ाई क्या है वो रब को पता है बस, और किसी को नहीं पता। आपके जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, जो उस मुल्क में किताबें पढ़ी जाती है, एक शहर से दूसरे शहर वो ट्रेन में आते हैं, पूरी पूरी किताब खत्म करते हैं। यही रुझान इंग्लैंड वगैरह का भी है। यहाँ तो किताबों का पता ही नहीं है। किताबें क्या लेंगे यार, पायरेट किताबें भी नहीं खरीद पा रहे भाई, क्योंकि खाने की तो बांधे, बिजली कहाँ पहुंच गई है। उनको 3 रुपए दे रहे हो, उनको एजेके को, और हम लोग को 70 दे रहे हो, तो कहाँ से पढ़ेंगे भाई। क्या हो गया, बस तो देखते जाओ, ये तमाशा है, चल रहा है जिंदगी का, जब तक है चलता रहेगा, और क्या है। बट देर इज नो रिजल्ट, एजुकेशन इज मस्ट, यू नो, बट इन दिस सिटी लाइफ इज बस। हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके जनाब, तो ये थे उर्दू बाज़ार के मनाज़िर कराची के। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलती किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।